साल था 1995। राजस्थान के एक छोटे से गांव बिजोलिया में शाम ढलते ही एक अलग ही दुनिया बस जाती थी। दिन भर की गर्मी के बाद जब सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप जाता, तब ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर बहती और उसी के साथ शुरू होता था गांव की चौपाल का जादू। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम यहाँ कुछ खास लोग जरूर जमा होते थे। मैं भेरू काका, सबसे बुजुर्ग और अनुभवी, और मैं रामलाल चाचा, हमेशा चुटकुले सुनाने वाला। मैं मांगीलाल, गांव का सबसे बड़ा गॉसिप मास्टर। गोपाल देख, वो कौन सा पक्षी है? कालू, वो तो कौवा है। नहीं, वो तो मैना है। अरे तू तो हमेशा उल्टी बात करता है। हाँ, क्योंकि तू गलत होता है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, पर हम दोस्त हैं। अरे ओ रामलाल, आज तो जल्दी आ गया। आज घरवाली ने जल्दी भगा दिया। बोली जा, तेरी चौपाल ही तेरी असली घर है। धीरे धीरे चौपाल भरने लगी। कोई हुक्का लेकर आया, कोई ताश की गड्डी। हुक्का ले आया भाई, और ये रही ताश की गड्डी। बैलों की घंटियां बज रही हैं, चिड़ियां घर लौट रही हैं। चलो भाई, आज देखता हूँ कौन है असली खिलाड़ी। अरे तू पिछली बार तो मेरे सामने रोने लग गया था। आज तेरा खेल खत्म। हाँ हाँ, दिखा दो अपनी असली ताकत। 3 पत्ती। देखो देखो, फिर चालाकी कर रहा है। अरे ये चीटिंग है। हाँ, देखते रहो। सुना तुम लोगों ने, शंकर की बहू कल शहर गई थी। अरे क्यों, कुछ हुआ क्या? शहर गई? बताओ। और कुछ खरीदारी भी की। वाह, और क्या मजा। कहते हैं वो नया रेडियो लेने गई थी, लेकिन अकेली नहीं गई थी। अकेली नहीं, फिर कौन था? अरे वो मास्टर जी। मास्टर जी तो कल गांव में थे। हाँ, वो तो जादूगर हैं। ये मास्टर जी हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं? शायद उनके पास जादू है या चाबी है। तुम लोगों को पता है, इस पीपल के पेड़ के नीचे पहले एक साधु रहता था। कहते हैं वो रात को आत्माओं से बात करता था। अरे काका, फिर शुरू हो गए आप। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे इतने साफ दिखते जैसे कोई चमकती चादर हो। चौपाल पर अब सिर्फ धीमी बातें और हुक्के की आवाज बची थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अरे सुना, शहर से टीवी आने वाला है। टीवी? वो क्या होता है? कहते हैं उसमें लोग चलते फिरते दिखते हैं। टीवी? सच में? हाँ, मैंने भी सुना। वाह, टीवी देखेंगे सब। हाँ, जल्दी आएगा। कुछ दिनों बाद गांव में पहला टीवी आया। अरे वाह, चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। अरे वाह, ये तो जादू है। अब कौन सुनेगा मेरी खबरें? समय बदलता है बेटा, लेकिन यादें नहीं बदलती। फिर भी कुछ लोग हर दिन आते रहे, क्योंकि चौपाल सिर्फ बातें करने की जगह नहीं थी। वो एक एहसास थी, वो हंसी थी, वो सुकून था जो किसी टीवी में नहीं मिल सकता। चुप्पी में भी बातें होती थीं। अब चौपाल पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां 10-12 लोग बैठते थे, अब सिर्फ 4-5 ही आते थे। खटियाएं खाली खाली सी लगती थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आज भी कोई नहीं आया। अब सब टीवी में घुस गए हैं। अब अरे, लोग बदलते हैं और जगह नहीं बदलती। काका, पहले चौपाल इतनी भरी रहती थी, अब क्यों खाली हो गई? हाँ छोटू, समय के साथ सब बदल जाता है। बेटा, पहले लोगों के पास समय था, अब साधन है। मतलब पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे, अब चीजों से बात करते हैं। अरे ये तो पप्पू की हंसी लग रही है। सच में पप्पू आ रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका छोटा बेटा मुन्ना। पापा, ये जगह क्या है? ये बेटा हमारी फेसबुक है। और यहाँ लाइक नहीं, सीधे हंसी मिलती है। चलो आज फिर से खेलते हैं। लेकिन चीटिंग मत करना। चीटिंग क्या होती है? बेटा, जब कोई हारने से डरता है तो शॉर्टकट ढूंढता है। देख, यही तो असली सुकून है। हाँ, टीवी में ये नहीं मिलेगा। आज की चौपाल बहुत अच्छी थी। उस रात छोटू घर गया तो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर चौपाल खत्म हो गई तो ये सब यादें कहाँ जाएंगी? अगले दिन उसने कुछ सोचा।
अगली शाम चौपाल पर सिर्फ नथु काका बैठे थे। तभी छोटू आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। काका, आज से हम रोज यहाँ आएंगे। सच में? आओ बच्चों, आओ। आज आप कहानी सुनाओ। कौन सी? वही आत्मा वाली। सब बच्चे पास बैठ गए और फिर कहानी शुरू हुई। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लैंप की हल्की रोशनी और उसके आसपास बैठे बच्चे, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। देख काका, चौपाल खत्म नहीं हुई। हाँ, बस रूप बदल गया है। अब चौपाल पर फिर से लोग आने लगे, भले ही कम, लेकिन दिल से। कोई ताश खेलता, कोई कहानी सुनता, कोई बस चुप बैठकर हवा महसूस करता है। काका, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी ये चौपाल रहेगी ना? अगर तुम याद रखोगे तो ये हमेशा रहेगी। चौपाल सिर्फ लकड़ी की खटिया और पीपल का पेड़ नहीं थी, वो थी दिलों का जुड़ना, बातों का बहना और सुकून का ठहर जाना। लेकिन अगर हम चाहें तो चौपाल फिर से जिंदा हो सकती है। चौपाल सिर्फ जगह नहीं थी, वो थी दोस्ती, हंसी, गपशप और दिल का सुकून। आज भले ही मोबाइल आ गया हो, लेकिन उस चौपाल की महक आज भी हर गांव की हवा में बसी है।